Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Jo Jaga De, presented by Pepsi and Clearman, powered by Glow and Lovely. पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जिस पे सबकी नज़र थी, सबकी चाहत थी कि आज पाकिस्तान आए, सारे डिपार्टमेंट जो है वो डोमिनेट करें, लेकिन क्या होता है, सिंगल हैंडेडली टीम इंग्लैंड के कैप्टन हैरी ब्रूक, जो कि पूरे इस टूर्नामेंट में ऑफ कलर ही थे अदर देन नेपाल, आज वो फॉर्म में आते हैं। आज वो जो पाकिस्तान की एक रवायत है कि जो प्लेयर ऑफ कलर होता है वो उसको बेहतरीन परफॉर्मेंस में वापस ले आते हैं। तो आज में वो भी नज़र आया। हाँ, हमने पहली सेंचुरी देखी है T20 करियर की हैरी ब्रूक की। सिंगल्स कैसे लेने हैं, डबल कैसे लेने हैं, बाउंड्रीज कैसे लेनी है और अपने हाथों से स्पिन को कैसे रीड करना है, किस बॉलर को अटैक करना है, किसको नहीं। आज ये सारी हमने जो है वो खूबियाँ देखी हैरी ब्रूक की इनिंग्स के सूरत में। डिस्कशन करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर शाहीन और उस्मान तारिक का कोई साथ बॉलर क्यों नहीं दे पाया। मेरे साथ मौजूद हैं मुफास करीम। बिल्कुल जी, आज बहुत मायूसी हुई पाकिस्तान की। जो गेम देखकर हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पहले लग रहा था कि हम गेम में हैं, लेकिन फिर जो मायूसी हमें हुई, अगर हम बात करें 164 रन पहले हमने बनाए, साहिरजादा फरहान ने 63 रन की इनिंग्स खेली, उसके बाद बाबर आजम और फ़खर जमान के सिर्फ 25-25 रन से, इसके अलावा कोई खिलाड़ी आज चल नहीं सका। अगर हम इंग्लिश टीम की बात करें, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने चेस किया। हैरी ब्रूक ने सेंचुरी बनाई और 196 की स्ट्राइक रेट से, सारा जो हम बात करते हैं ना मॉडर्न डे क्रिकेट, ये इन्होंने आज खेली है। इसके अलावा विल जैक्स ने भी उनका साथ दिया, 28 रन का उन्होंने ज़बरदस्त इजाफा किया। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सोहेल एंड सलमान बट। आप दोनों को वेलकम कहते हैं शो में। आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। जिस तरह शाहीन बॉलिंग कर रहे थे, हमें लग रहा था कि मैच हमारी गिरफ्त में है, लेकिन फिर हैरी ब्रूक ने शानदार इनिंग्स खेली और पूरा मैच ही बदल दिया। सर क्या कहेंगे, कहाँ गलती हुई उनसे? देखें, हम इस बारे में काफ़ी अरसे से बात करते आ रहे हैं कि T20 क्रिकेट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराउंडर की यहाँ पे जगह है, लेकिन स्पेशलाइज्ड जो बॉलर्स हैं वो हमेशा आपको मुश्किल हालात में विकेटें दिलवा के आपको मैच जितवाने की तरफ लेके जाते हैं। बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स जो हैं वो एट टाइम्स तो परफॉर्म कर जाएंगे, लेकिन क्रंच सिचुएशंस में आके थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। आज शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को देख के थोड़ी सी खुश हुई। फाइनली ये लर्न कि अगर उनका इन स्विंग नहीं हो रहा और गेंद आगे फेंक के चौके और दूसरे बैट्समैनों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे थे, आज उन्होंने लेफ्ट आर्म का जो नेचुरल एंगल है और जस्ट बैक ऑफ द लेंथ बॉल करते रहे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एंड में आके उन्होंने एक यॉर्कर मारा जिस पे उन्होंने ब्रूक को आउट किया। अदर देन दैट उन्होंने थोड़ी सी अपनी थिंकिंग चेंज की, उसका उनको फ़ायदा भी हुआ। उन्होंने एक विंडो क्रिएट की पाकिस्तान के लिए टू विन द मैच, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द एंड जो हम लोग स्पिनर्स के ज़रिए मैच जीते आ रहे थे, आज जहाँ पे स्पिनर्स के एफर्ट की ज़रूरत थी वो हमें बिल्कुल जो है। सलमान, आई वांट टू आस्क यू, देखिए सबसे पहले हम यहाँ भी डिस्कशन कर रहे थे कि अगर आपने टॉस विन कर लिया क्या आप डिसाइड करेंगे, बट आई वांट टू आस्क यू, वाज इट वाइज टू बैट फर्स्ट जब एक्सपेक्टेड था कि ड्यू भी होनी है? देखिए, दिस इज़ अ डायलेमा। आई डोंट नो वेदर दे न्यू, बिकॉज देखिए अगर बादल नहीं है, इफ इट्स सन कमिंग डाउन ऑन द ग्राउंड, तो फिर ड्यू आती है। हवा ना चल रही हो तो ड्यू आती है। सो वी सॉ इट वेरी अर्ली इन द इनिंग के बॉल गई बॉलर के पास और वो टॉवल से उसको साफ कर रहा था, इसका मतलब देयर वाज डेफिनेटली ड्यू। सो इफ दे न्यू के बाद में ड्यू आनी है, ठीक है, तो फिर ये डिसीजन का क्वेश्चनेबल आप कर सकते हैं। बट बिकॉज दे हैव नॉट बीन चेजिंग वेल, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट नीदरलैंड्स, इंडिया के ख़िलाफ़ जो है आपने कर लिया, ठीक है, वहाँ पर भी आप फंस गए। तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे आमिर भाई कहते हैं ना कि ये ट्रेंड देखते हैं कि वो हमारे ऊपर क्या बात हो रही है, अच्छा अब दोबारा ये नहीं करना, उस तरह की चीज़ है। वरना जिस तरह पाकिस्तान टीम ऑपरेट करती है टैक्टिकली, यू डोंट सी मच लॉजिक बिहाइंड इट। आपकी बारिश हो रही है, बारिश रुक नहीं रही, आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली पिछले मैच में, तो क्या लॉजिक होगी उसकी, ठीक है। एंड हाउ दे अप्रोच द इनिंग्स, यार इस पिच के ऊपर 165-170 पार स्कोर है, कमेंटेटर्स पहले बॉल से कह रहे हैं, उसके लिए आप वो गेम खेल रहे हो जो 200 वाली है, जो आपकी विकेटें गिरने के स्टाइल हैं वो तो कुछ और ही काम बता रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन विल यू लर्न
साहिबजादा फरहान की तो ये एक पेस है, ही इज अ बाउंड्री हिटर एंड ही प्लेज अ लॉट ऑफ डॉट बॉल्स इन बिटवीन। उसके इज नॉट समबडी का जो इजीली स्ट्राइक रोटेट करे, ठीक है, दैट्स वाई उसका जो स्कोरिंग है ना 50, वो 35 टू 32 से 38 बॉल्स के दरमियान, यही बाबर आजम करता था। कोई फर्क ही नहीं है, सेम टू सेम, ये छक्के मार के वही करता है, वो सिंगल चौकों से वो कर लेता था। तो जो हमने जैसे ऑपरेट किया है, हमें बाबर को देखें, वो आया, ही प्लेड वेल, पाकिस्तान को एक पार्टनरशिप मिली। जैसे 11वां ओवर शुरू हुआ, ऐसा लगता है उसको एक मैसेज आया कि भाई टाइम इज ओवर फॉर यू, अब तुम हिट आउट करो, लग गई ना लगी। उसने जो शॉट मारा, इट वाज सच अ पैथेटिक स्ट्रोक, एंड आप उसका रीप्ले चला के देखें, वो बॉल को देख ही नहीं रहा उस पे, ही जस्ट हैड अ वाइल्ड होइक एट दिस बॉल, वरना वो ये वाला शॉट खेलता ही नहीं है, दिस इज नॉट हिज गेम। बट प्रोबेबली दैट कि जी 10 के बाद का काम नहीं है, तो उसने कहा चलो 10 तो हो गए हैं, अब आप खेल लो, जिसका काम है वो आ जाए। सलमान भी अगर स्टैट्स पर नजर डालें हम, कप्तान सलमान अली आगा के 12 मैचेस में सिर्फ 132 रन है, 7 मैचों में वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके और कोई हाफ सेंचुरी नहीं है। तो वो जो एक बयानिया क्रिएट किया गया था कि मैं 1 डाउन पे आके मॉडर्न डे क्रिकेट खेलूंगा, वो तो आज बुरी तरह पिट गए। देखिए, मेरा एक छोटा सा उनके ऊपर एनालिसिस है, आई एम श्योर आमिर भाई विल यू नो पुट मोर लाइट ऑन इट। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ही स्ट्रगल्स ऑन पेस, सो ही वांट्स टू कैपिटलाइज कि मैं जल्दी से स्पिनर पे कोई 15-20 कर लूं ताकि मुझे थोड़ा रिलीफ मिल जाए, बिकॉज क्लियरली ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट पेस, और स्पेशली जो 140 प्लस की पेस है, वो उसके सामने वो और ही क्रिकेट उनकी क्रिकेट जो है ना, ऐसा लगता है उसको फुल स्टॉप लग गया। सो वो जितने भी उन्होंने आके रन्स किए, इधर दे हैव बीन मीडियम पेसर्स 1 डाउन के ऊपर, या वो स्पिनर्स को उन्होंने हमला किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन ये कंसर्निंग नहीं आपकी नज़र में, इतनी क्रिकेट खेल के भी अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह पेसर्स को खेलना है? बिकॉज ही इज नॉट बीन अ 1 डाउन बैटर ऑल हिज लाइफ। बेसिकली तो वो नंबर 6 पे खेलते आए हैं, उनका सारा आप डोमेस्टिक करियर उठा के देखें, अर्लियर जितना वो लाहौर से खेले हैं, बाकी टीमों से खेले हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की हुई है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में 2-3 ओवर में आप अंदर जा रहे हैं और आगे 150 वाला बॉलर लगा हुआ है, तो वो इज नॉट गोना कम स्लो, ठीक है। जोफ्रा आर्चर तो अच्छे भले बैट्समैन का इम्तिहान है वो, ठीक है, तो कंसिडर समबडी हु इज नॉट वेरी अकस्टम्ड टू द न्यू बॉल। बाकी आप आमिर भाई से पूछें अगर वो एग्री करते हैं मेरी बात से, मुझे तो ये लगता है। देखिए, सलमान ने जो कहा उसमें मैं ऐड करूंगा, वो ऐड ये करूंगा कि हमने बी ऑल एंड एंड ऑल बना लिया है कि हमने मैच जो है या तो पहले 6 ओवर में पावर प्ले में हारना है या जीतना है। बिल्कुल ऐसे ही है। चौका मारा उससे पिछली गेंद के ऊपर सलमान अली, कितने मारोगे? आज आपने हैरी ब्रुक की इनिंग्स देखी, शुरू में आके उन्होंने अटैक किया कि जो हमारी टीम थोड़ी सी नीचे है, जो प्रेशर है ऑपोजिशन के ऊपर लेके आया जाए। आप मुझे ये बताएं कि मेथड आपको नजर आया जब वो उस्मान तारिक को खेल रहे थे? फ्रंट फुट पे एक गेंद नहीं खेले वो, सही बात, सारे प्लेयर उनके बैक फुट पे आके खेल रहे थे और उसके खिलाफ उन्होंने चांस नहीं लिया। अगर उन्होंने बुरा गेंद किया है तब उन्होंने हिट मारी है, वरना शोड रिस्पेक्ट। और वो जो उनकी प्लानिंग थी वो कामयाब हुआ। उन्होंने टारगेट किए हुए थे आपके बॉलर्स कि इस पिच के ऊपर जहाँ पे गेंद थोड़ा सा ऑस की वजह से गीला होगा, शादाब और नवाज को मुश्किल होगी। आप कौन सा ओवर था? बिल्कुल, मैं ये देख रही थी कि 8th ओवर में अगर हम देखते हैं 58 पे हमारे पास 4 विकेट्स आ चुकी थी, लेकिन 8 ओवर के बाद आमिर 9th, 10th, 11 ओवर्स में हमारे ऑलराउंडर से एंड दे कंसीडर्ड 40 रन्स ऑल टुगेदर। वहाँ पे मैच खत्म हो गया ना, वहाँ पे इंग्लैंड की टीम वापस आ गई। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जब आप टीम को ओवरलोड करेंगे ऑलराउंडर्स के साथ, तो जो बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स हैं, जब क्रंच सिचुएशन आएगी, जब ऑपोजिशन तगड़ी आएंगी, वो एडवांटेज ले जाएंगे। और एडवांटेज आपको हासिल करते हुए आज नज़र आया कि किस तरीके से उन्होंने आपके बॉलर्स को जो है, जो काफ़ी अरसे से आपके लिए अच्छा करते आ रहे हैं, आज उन्होंने उनकी पिटाई की। और आप देखें कि मेथड था, जब शादाब को उन्होंने एक छक्का मारा निकल के, उसके बाद उनको पता था ये गेंद थोड़ा सा खींचेंगे, वो ही वाज ऑन द बैक फुट और उन्होंने मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान चौका मारा। सो दे वर साइकिंग आउट द बॉलर्स। अब ये क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास फॉलो विकेट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ये बाबर, जिसके बारे में सलमान भाई बात कर रहे थे, एंड देन फरहान क्लीन यॉर्कर। अच्छा, फरहान के बारे में आई वांटेड टू डिस्कस दिस। देखिए, नबीबा के खिलाफ आप आते हैं, आप सेंचुरी स्कोर करते हैं, लेकिन आमिर जब बड़ा मैच होता है तो आपकी इनिंग्स भी शानदार होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। हमें अपनी टीम में कई अरसे से वो प्लेयर क्यों नहीं मिल रहा?
देखिए थोड़ा सा आपको फरहान को क्रेडिट तो देना होगा कि वो प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक्स फैक्टर है बड़ी टीमों के खिलाफ, जब आप 50 करने के बाद थोड़ा सा और अपनी इनिंग्स को लिंगर नहीं करते और थोड़ा सा मोमेंटम चेंज नहीं करते, तो आप अलाउ करते हैं ऑपोजिशन को वापस आने में। लेकिन ये जो आप रिप्ले दिखा रहे हैं, हम पिछले 2 दिन से इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि वो वाले बैट्समैन जो वर्टिकल बैट स्विंग, जो सीधे बल्ले के साथ छक्के मार रहे हैं, वो प्रिसाइसली लो रिस्क शॉट जो है वो मार रहे हैं और उसमें आउट होने का खतरा नहीं। आपके 3 प्लेयर फखर, उस्मान और मेरा ख्याल है नवाज, ये सारे जो हैं ये तिरछे से बल्ले से मारते हुए आउट हुए। बाबर भी एग्जैक्टली, बाबर ने भी क्रॉस मारा और वो और उस पिच के ऊपर जहां पे आपको पता है कि स्पिनर का हल्का सा गेंद ग्रिप कर रहा है। अब गेम अवेयरनेस की बात करते हैं। फखर हैज प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट। आई फील सॉरी फॉर हिम कि इतना टैलेंट होने के बावजूद उस बेचारे के साथ जो है थोड़ी बहुत जो है ज्यादती भी है कि उसको एक तो अपने नंबर पे नहीं खिलाया जाता, और दूसरा ये है कि इस कैलिबर का बैट्समैन इन एंड आउट होता है। लेकिन गेम अवेयरनेस की बात ये करूंगा कि एक फ्री हिट आई, आदिल रशीद ने 9 बॉल किया, इवन अ नोविस कुड अंडरस्टैंड कि ये गुगली करेंगे। उन्होंने मिड विकेट मारने की कोशिश की, इंस्टेड को ये सोचते कि इसने मुझे गुगली करनी है, मैंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा। मे बी प्रेशर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही वाज मेकिंग अ कमबैक। पाकिस्तान के लिए वो मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, वो लास्ट टाइम खेले, ओपन किया था इन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अनफॉर्चुनेटली रन्स नहीं हुए। सो जब तक आप एज ए बैट्समैन बॉलर की थिंकिंग को रीड करने में नाकामयाब होंगे तो आपको मुसीबत ही होगी। और उसी तरह बॉलर जब तक बैट्समैन को स्ट्राइक आउट नहीं कर सकते कि अब बैट्समैन क्या सोच रहा है, ये क्या करने जाएगा, आप स्ट्राइक आउट करने की अहलियत नहीं रखते तो आपको मुश्किल तो होगी। सलमान भाई, जिस तरह जोफ्रा आर्चर बड़ी खतरनाक बॉलिंग करवा रहे थे, फिर साइम अयूब ने पुल करने की कोशिश की और विकेट गंवा बैठे, आपको ये क्यों नहीं लगता कि हमारे पास कोई ओपनर नहीं है और हमारे कैप्टन ने कसम उठा ली कि यही हमारे पास एक ओपनर है, इसके अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, 5 मैचों में वो मुसलसल फ्लॉप जा रहे हैं, तो असल कसूर तो फिर कैप्टन का ना यहाँ पे साइम अयूब से ज्यादा। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कैप्टन इज द मैन रनिंग द शो तो फिर उसका कसूर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोच इज द मैन रनिंग द शो तो उसका कसूर है, और अगर लगता है दोनों मिलकर कर रहे हैं तो फिर दोनों का कसूर है। द पॉइंट इज कि जो प्लेयर खुद से है उसको भी तो कुछ सोचना है कि नहीं सोचना। आप मुझे कह दें कि जाके भाई मार दे हिट, तो मैं भी तो बैट्समैन हूँ। मुझे अगर अवेयरनेस है, गेम की सेंस है, और मैं देख रहा हूँ कि सामने ऑपोजिशन क्या है, एक जोफ्रा आर्चर ही तेज है, बाकी तो सारी नॉर्मल बॉलिंग है, तो मैंने उसी बंदे के ऊपर हमला करना है जिसके ऊपर पुल मारनी सारी दुनिया में सबसे मुश्किल है। वो एक तो वो लंबा है, दूसरा 148-49 पे बॉलिंग कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बॉल उसका इट्स क्विकर ऑन टू यू बिफोर यू रियलाइज, वो बॉल आपकी तरफ आ जाता है। तो आई थिंक इतनी स्मार्टनेस तो प्लेयर में होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं तो पहले से कह रहा हूं कि इनका जो फोकस है ना वो दैट इज शिफ्टेड। वो आके कहते नहीं है कि बस बॉलिंग तो कर तो रहा है, ठीक है, बैटिंग का तो जिक्र ही नहीं करते। तो जब उनसे डिमांड ही नहीं है एक चीज की, ठीक है, तो व्हाई वुड ही केयर? वो कहेगा ठीक है, 2 और ओवर भी कौन से है, 2 बताए ना। किसी बड़े मैच में उसने पाकिस्तान को मैच जिताया हो, कोई उसने मौके पे आके 2-3 आउट किए हो, मैच पूरा बदल गया हो, क्या बॉलिंग है यार ये? कौन बीट हुआ उसके आज एक भी बॉल से? मुझे बता दें, कोई बंदा बीट नहीं हुआ। ये सिर्फ हमारे इस कोच का, क्योंकि ये एक फ्रेंचाइज क्रिकेट से आया हुआ कोच है, इसका उतना ही ज़हन है, उतना ही ये टैक्टिशियन है, उतना ही ये टेक्निकल है, नथिंग एल्स। इसने एक मैच में फर्स्ट क्लास में अंपायरिंग की हुई है, और इसके सारे टैक्टिक्स जो है ना वो चीखे मार मार के कहते हैं कि सानू पता पुता कुछ नहीं है, बस किसी तरह आ गया हूं मैं यहाँ पे। वो किसी जगह आप देख लें आपकी टीम के अंदर, यू डोंट सी, जिस तरह अब हैरी ब्रोक है ना, बिल्कुल आमिर भाई ने बात की अभी उसकी स्ट्राइक रोटेशन, उसके 14 बॉल बाउंड्री के हैं आउट ऑफ 51, ठीक है, और बाकी उसके जो 33 बॉल हैं उस पर 36 रन है उसके, सिंगल डबल 15 दफा डबल हुआ है जी, दुके हुए 15 दफा। तो 35 बॉलों में 36 उसने भाग के किए हैं और बाकी उसकी बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और जो उस्मान की बारी, जब उनको था कि यार ये कोई डिफरेंट चीज है, उसने एक दफा उसको ना निकल के मारी है, ना कुछ प्रीएम्प्ट किया, वो वेट करता था बैक फुट पे, वो
उसको बाद में खेलता था गैप में, और इतने उन्होंने दुक्के लिए, एक दफा नहीं पाकिस्तान के फील्डरों ने ये रियलाइज किया कि उस्मान को ये हिट नहीं मारे, हम 10 कदम आगे आके खड़े हो जाएं। हर दफा गेंद गैप में दुक्का हुआ है। तो ये कैप्टन को भी पता होना चाहिए और एक फील्डर को भी ये पता होना चाहिए कि इस वक्त मैच क्या चल रहा है, मैंने बाउंड्री के साथ लगना है या मैंने 10-15 कदम आगे जाके खड़े होना है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि किसी एक बंदे ने रियलाइज नहीं किया कि यार 10 कदम हम अंदर जाके खड़े और सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक जो थी, पार्टनरशिप हुई सैम करन और हैरी ब्रुक्स की। कितने की पार्टनरशिप थी? 40 के करीब। हाँ जी, 40 47 के करीब इनकी पार्टनरशिप थी। हैरी ब्रुक की और नहीं 45, यस, 28 बॉल्स। अब उसमें सैम करन का स्कोर था 16, उसमें एक बाउंड्री थी। अब वो क्या कर रहे थे? वो सिंगल करके हैरी ब्रुक को स्ट्राइक दे रहे थे। एज ए कैप्टन आपने फौरन रियलाइज करना ये क्या टैक्टिक्स हैं। आप सैम करन के ऊपर फील्डिंग आगे बुला के आप उनको फोर्स करते कि चांस लो, चांस लो, चांस लो, आप उनको सिंगल करवाते रहे। और वो जो पार्टनरशिप थी जो आप 8वें, 9वें, 10वें, 11वें ओवर का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे सारी गेम जो है चेंज हो गई, वो चेंज हो गई। तो जब हम बात करते हैं कि सलमान के 9, 10, 11 ओवर्स कॉस्टेड अस 40 रन्स ऑल टुगेदर, डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी हाई टाइम टू रियलाइज कि वी शुड नॉट गो फॉर ऑल राउंडर्स, वी नीड स्पेशलिस्ट। अब तो जा चुके, अब तो आपने इन्वेस्ट किया उनमें पिछले कोई महल 6-8 माह से, जब से ये आए हैं। आप वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश के टूर से शुरू हो जाएं, कम द वर्ल्ड कप, इज ओनली प्लेड ऑलराउंडर्स। बल्कि जो रेगुलर बॉलर होते हैं ना, उनमें से 2 बाहर बैठते हैं। और आपका सुफियान मुकीम आप देख लें, बांग्लादेश से लेकर ड्रॉप होने तक का देख लें, जिसमें खिलाया अच्छी बॉलिंग, न जाने क्यों ड्रॉप। उसके बाद इब्रार को देख लें कि जब भी ड्रॉप होगा वही ड्रॉप होगा, ऑलराउंडर कोई नहीं ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये इनकी इस चीज़ से जो आपके रेगुलर बैट्समैन हैं या रेगुलर बॉलर्स हैं, ये चीज़ बंदे को अनसर्टन करती है, अनकंफर्टेबल करती है और आपको ऑप्टिमम अपने स्किल लेवल पे खेलने नहीं देती, बिकॉज यू आर मेंटली अंडर दैट फीलिंग के यार मैंने ही बाहर होना है, और मुझे चेंज करना है इसने। और राइट जी, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. So we call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Clearman, powered by Glow and Lovely. So we've been discussing कि कहाँ आज टीम पाकिस्तान से गलतियाँ हुई हैं और हमने बहुत दफ़ा ये सिग्निफिकेंस डिस्कस की है टू हैव स्पेशलिस्ट, लेकिन हमने आज देखा कि ऑलराउंडर्स आते हैं और वो गेम बदल जाती है 9, 10, 11 ओवर्स में, जब ऑलराउंडर्स आके 40 रन्स जो है वो कंसीड करते हैं। बट सलमान, आई वाज थिंकिंग, देखिए शादाब की अगर हम बात करते हैं, हमें कैमियो नज़र आता है उनका आज, ठीक है, उन्होंने इंपॉर्टेंट जो है वो स्कोर कर लिए रन उनका, लेकिन जो प्राइमरीली काम है वो है कि टू कम एंड टू टेक विकेट्स, राइट, because he has been replaced by our frontline bowler which is अबरार अहमद। हमने देखा शाहीन ने 4 विकेट्स ली, उस्मान ने 2 ली और कोई साथ देने वाला नहीं था। एंड ऑन द अदर हैंड, डेथ ओवर के अंदर 10th बैट्समैन को बॉल करने के लिए भी शादाब को नहीं भेजा जाता था। हालांकि हम देखते हैं, हम बात करें गुगली की, हम बात करें फ्लिपर की, बाकी टीम्स भेजती हैं बिकॉज दे रिलाई ऑन द स्पिनर। हमने आज उनको नहीं भेजा, हमने भेजा सलमान मिर्जा को। डज ही डिजर्व टू बी इन प्लेइंग 11 इवन? देखिए, इफ यू डोंट ट्रस्ट हिम विद द टेल एंडर इन अ गॉन कॉज, मतलब वो तो मैच तो यही था ना कि अब कोई मिरेकलस चीज होती तो आप वापस आते, वरना मैच तो चला गया हुआ था। तो अगर आप उन्हें वर्थ गैम्बल भी नहीं समझते, अगर आप ये भी नहीं समझते कि शायद इसकी गुगली वो बीट हो जाए, शायद इसका कोई गेंद ब्रेक हो जाए, तो देन व्हाट्स द पॉइंट? मतलब बीच में बॉलिंग नहीं करनी, ऊपर बॉलिंग नहीं करनी, नीचे बॉलिंग नहीं करनी, तो किधर बॉलिंग करनी है? दूसरी बात यह है कि नासिर हुसैन वाज commentating most of the match and he said that Babar is a world class player but he cannot pick Adil Rashid. अब ये तो बड़े अरसे से प्रॉब्लम चल रही है, तो what have the batting coach और the coach done with him? वो तो आके टीवी पे कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाथ देखने की जरूरत ही नहीं है। कौन? माइक हैसन। उन्होंने कहा जी हाथ देखने की जरूरत ही नहीं, आप तो पिच से खेलें। तो पिच से फिर ये होता है जो हुआ है, ठीक है। इंग्लैंड के प्लेयर आपकी गुगली पे बीट नहीं हुए, इंग्लैंड के प्लेयर आपके मिस्ट्री स्पिनर की एक बॉल ऐसा नहीं खेले वो कि जिस पे वो बीट हुए हों। और आज भी बाबर से गुगली पिक नहीं हो रही थी, और बाबर क्या बाकी भी आदिल रशीद को कितना अच्छा नहीं खेल रहे थे। और कंसीडरिंग फखर को नहीं पता चला गुगलियों का। 2 लेग स्पिनर को रोज आप प्रैक्टिस करते हो, फिर आपके पास वो जो आप लेफ्ट आर्म
रिस्ट स्पिनर्स की बात कर रहे थे, आपके 3 मिस्ट्री स्पिनर हैं, इंग्लैंड का कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है, लेकिन इंग्लैंड को मिस्ट्री स्पिनर ने तंग नहीं किया। वो उसको प्रॉपर खेले हैं, स्ट्रेटेजी भी बनाई हुई थी उन्होंने, और कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार चलो ये उसको केयरफुली खेल रहे हैं, कोई 1-2 गेंद बीट ही हो गए हों, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। दे वर जस्ट केयरफुल कि यार इसको विकेट नहीं देनी। बाकी उसके अलावा तो आपने तो उन्हें कोई बॉल भी बीट नहीं किया। मुझे तो याद ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के स्पिनर्स ने कोई गेंद बीट किया। ठीक है, आदिल रशीद ने तो फ्री हिट बीट कर दिया गुगली करके, वो फखर टांग पे मारे थे, उन्हें पता, अगर उन्हें ये पता होता या अगर वो पिक करते गुगली तो वो कवर मारते, कवर की तरफ हिट मारते, क्योंकि फ्री हिट था, या सीधा छक्का मारते। वो बिल्कुल अक्रॉस द लाइन गए हैं, अगेंस्ट द स्पिन गए हैं। दिस मींस कि दे हैव नो आइडिया कि हाथ से क्या निकल के आ रहा है। तो वो तो प्लेयर पिक करने की प्रैक्टिस भी नहीं ना करेगा, जब कोच कहेगा जरूरत ही नहीं है भाई, तू पिच से खेल, तुझे क्या जरूरत है हाथ देखने की। वो उन्होंने ओपनली कहा है, विच इज रॉन्ग, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और सलमान भी नवाज से 5वां ओवर करवाया, 17 रन पड़े हैं, बहुत महंगे साबित हुए हैं। उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि हमारे कप्तान खुद क्यों नहीं बॉलिंग करने आते। इंडिया के खिलाफ तो पहला ओवर उन्होंने खुद किया आके, अभिषेक को भी आउट किया। मैचअप्स मुफाज, मैचअप्स के उस दिन खब्बू बैटिंग कर रहे थे तो वो बॉलिंग करने आ गए। अब ये सामने हैरी ब्रुक थे, वो एक तो वो स्पिनर को अच्छा खेलता है, दूसरा आप पार्ट टाइमर हैं, फिर आप ऑफ स्पिनर हैं, मैचअप नहीं ना बनता। क्योंकि हम तो मैचअप के मतलब क्या पंजाबी कहते हैं, मैचअप जोगे रह गए, बिकॉज वी डोंट थिंक बियॉन्ड अ मैचअप। जो अच्छा बॉलर है वो ही इज गोइंग टू बॉल अ लेफ्ट एंड राइट हैंड इन टैंडम। मतलब डर था उनके जहन में। नहीं, आप बॉलर बना ही नहीं ना, आप बॉलर को इनकरेज ही नहीं कर रहे। आप तो कह रहे हैं कि भाई चलो ही मैचअप्स की। आप नवाज को कब बॉलिंग देते हैं? आपने एशिया कप में जब इंडिया से मैच था, नवाज को ओवर नहीं दिया। जब तिलक वर्मा ने रन किए हैं जस्ट बिकॉज के वो लेफ्ट हैंडर खेल रहा है, तो आपने ओवर ही नहीं दिया। तो आपने एक जहन बना लिया, आपने खुद अपने इर्द गिर्द बैरियर्स लगा लिए कि इसके बियॉन्ड हमारे यहाँ नहीं है। अब बाबर को भी लगा दिया कि 10 के आगे तुम नहीं हो, 10 के बाद उसका शॉट देखें क्या था। So do you think कि ये वाली चीज साइकोलॉजिकली उनको हिट की है, दिस कैन बी द रीजन, बिकॉज हमने कभी देखा नहीं कि वो इस तरीके से 10th ओवर के बाद आउट हो जाए। मुझे तो यही लगता है कीपर बैठे हैं, इस पर रोशनी डालें। जो माइंडसेट था बाबर का, पार्टनरशिप हो गई, अब 11वां ओवर। अब उनके भी जहन में आया होगा कि ये इन्होंने मुझे कहा हुआ है कि मैं 10वें ओवर के बाद का प्लेयर नहीं हूँ। इन्होंने कहा मैं चांस लेता हूँ, लग गई ठीक है, नहीं लगी तो मैं 10 के बाद का प्लेयर ही नहीं हूँ। लेकिन आप मैचेस में ना, बड़े मैचेस में आप सिचुएशंस को समझते हैं, आप माइंडसेट पढ़ते हैं एज ए कैप्टन कि अब ये प्लेयर क्या सोच रहे होंगे, जो बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं। एक मौका था जब बीच में आप सलमान मिर्ज़ा को लेके आए जी। उनको एक छक्का पड़ा, लेकिन उन्होंने 5 डॉट डिलीवरीज की। अब उससे पहले भी एक आधा ओवर जो है अच्छा हुआ था। अब इंग्लैंड को आपने क्या करना था, आप साइम अयूब से बॉल करवाते हैं इंस्टेड ऑफ उस्मान तारिक, क्योंकि उस्मान तारिक को वो बड़े धीमे अंदाज में देख देख के सूंघ के खेल रहे थे। तो वहां पे चूंकि 1-2 ओवर अच्छे हुए थे, आपने बेट फेंकना था, गो फॉर अ बाउंड्री। आप साइम अयूब को बॉल करवा देते, किसी और को ओवर करवाते, उसमें आपका हो सकता है विकेट लेने का चांस होता है। आई थिंक जो एज ए कैप्टन यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज सिचुएशंस कि कहाँ पे मैं कैश इन कर सकता हूँ, कौन सी मैं बॉलिंग चेंजेस करूँ और उससे इम्पैक्ट क्रिएट हो, इवेंट हो कुछ ना कुछ। सो आई थिंक हमें काफ़ी कुछ लर्न करने की ज़रूरत है, टू बी ऑनेस्ट। और सलमान भी शाहिद रज़ा फरहान जैसे खेल रहे थे, फिर बाबर आजम का वहाँ पे चांस लेना बनता था आपकी नज़र में? अगर हम इंग्लिश टीम की बात करें, सैम करन बार बार स्ट्राइक दे रहे थे हैरी ब्रोक को, तो हम इस चीज़ में क्यों पीछे हैं? यार अभी तो बात की मतलब एक सोचने वाली बात है ना कि ऐसी शॉट खेलने का अचानक क्यों, या प्रेशर है कोच की तरफ से कि जी आपने खुल के ही खेलना है, या वापस आ जाएं या आप आउट हो जाएं? देखिए, इसका नुकसान हो रहा है ना हमारी क्रिकेट को। हमारी क्रिकेट को तो न जाने किन किन चीज़ों का नुकसान हो रहा है, बिकॉज ये चीज़ें ऑन द स्पॉट जाके नहीं होता कि आपका बटन नहीं है कि दबाया तो वो हो गया। यू हैव टू बी इन प्रैक्टिस विद दोज थिंग्स। आपकी स्ट्रेटजीज जो है वो आपका बिल्डअप करती हैं फॉर द बिग टूर्नामेंट्स। लेकिन ऑल दैट यू टॉक अबाउट इज पावर हिटिंग, इज इंटेंट, इज स्कोरिंग। मॉडर्न क्रिकेट, टेल देम टू डिफाइन कि मॉडर्न क्रिकेट है क्या। किधर आप गए हो? कितने आपने 170-75 भी नहीं किए, आप तो 160s में ही फिर रहे हो 2 साल मॉडर्न क्रिकेट के कह के। सो व्हाट हैव यू डन? और फिर मॉडर्न क्रिकेट क्या इन विकेटों पे खेली जा सकती है जो हमने बनाई थी पिछली कुछ सीरीज में? सारी तो स्लो एंड लो एंड ग्रिपिंग विकेटें थी, ताकि ये हमारे जो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर हैं ये इनके लिए आसानी हो जाए, ये उस पर आउट कर जाते थे। बॉल फंस गया, साइम का बॉल नीचे रह गया, कोई रोक के ब्रेक हो गया, आपने आउट कर लिया। आईसीसी के इवेंट में स्पिन जरूर मिल सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि बॉल नीचे रह गया, बॉल रोक के आ गया। पिचेस एक अच्छे स्टैंडर्ड की पिचेस होंगी ताकि इवन कॉन्टेस्ट हो।
इट विल नॉट फेवर समबडी आउटराइटली। आप इंडिया का मैच देखें जो अहमदाबाद में हुआ है साउथ अफ्रीका से, कौन सा ग्रिप, कौन सा ब्रेक हुआ गेंद, थ्रू पिच पे मैच हुआ। तो ये हमने जो प्रिपेयर किया है ना, इट वॉज एज इफ कि हमने अपनी पिचें खुद बनानी है। मुझे नहीं समझ लगी कि जहाँ हम वर्ल्ड कप में रहे थे और प्रिपेयर हम कर रहे थे ग्रिप, लो एंड स्लो पिचेस के ऊपर। आई थिंक वी वर आउटसेट, फ्रॉम द आउटसेट हमारी प्रिपरेशन थी, जो होप थी वो ये थी कि ऐसी पिचें होंगी तो मैं हमसे ज्यादा फिर कोई मासूम कोई भी नहीं। अच्छा, जहां ये बात हो रही है वहां से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर ने एक उनकी आवाज़ थी जो भारत को बहुत बुरी लगी, और वो ये थी कि अभिषेक शर्मा जिस तरह खेलते हैं लगता है कि वो स्लॉगर की तरह खेलते हैं। पहले सबको बुरा लगा, लेकिन अब हर किसी ने यकीन कर लिया है कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर ही हैं, उन्हें कहा जा रहा है स्लॉगर। आमिर, साइम अयूब को हम क्या कहेंगे? बिगर स्लॉगर। नो, आई नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ, उनको किसी ने झंझोड़ना है कि भाई देयर इज अ रीजन फॉर यू टू बी इन द टीम। आपका प्राइमरी जॉब है, अभी आपने शादाब की बात की, उनका प्राइमरी जॉब है टू पिक अप विकेट्स। अगर वो रन्स करते हैं तो दैट्स एन एड ऑन, दैट्स अ बोनस। अगर साइम अयूब आपको आउट करके देते हैं, दैट्स अ बोनस। बट अगर वो रन्स नहीं करते तो देन हिज प्लेस इन द साइड इज क्वेश्चनेबल। और जो बंदा, देखें, हम क्या कह के थक गए हैं, रोक लो गेंद, 5-6 ओवर आराम से खेल लो। दूसरी तरफ से एग्रेसिव खेल रहा है ना फरहान, वो शॉटें मार रहा है ना, तो अब थोड़ी देर इंतज़ार कर लो। कल हमने एग्जांपल दी आपको, पावल और बैटिंग कर रहे थे, हेटमायर, जब उनकी लग रही थी वो सिंगल करके उनको स्ट्राइक दे रहे थे और वो मारे चले जा रहे थे, और उसी वजह से 256 कर गई वेस्ट इंडीज़ की टीम। इंटेलिजेंस, क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस। अब उनको कह के थक गए, लेकिन वो भी मर्द मुजाहिद जो है वो बाज नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ही डजंट गिव अ हूट अबाउट एनीथिंग। ही डजंट गिव अ हीट कि कोई क्या कह रहा है, मैंने तो यही करना है, मंजूर है तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी है। भाई कोई रिमोर्स होता है, कोई आप फेलियर के बाद आपको मेंटल फोर्टिट्यूड आता है कि यार ये मुझे ना, अगर पाकिस्तान, देखें, इतने मौके जितने इस टीम को मिले हैं, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने फेलियर्स के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना सपोर्ट किया हो प्लेयर्स को। और आई फील सॉरी कि आपका क्रिकेट बोर्ड जो है, जिन्होंने इनके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया, इतना कॉन्फिडेंस दिया, वंस अगेन वो लेट डाउन हुआ है। एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर देम टू रीथिंक कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, इट्स नॉट वर्किंग, they have to change their thinking, they have to change their way of running Pakistan's cricket, क्योंकि ये जो सारा आपने इस वर्ल्ड कप में देखा, utterly disappointing। और जो आपका बैलेंस था टीम का, और मैंने आपको पहले दिन कहा था, पहले शो में, आपके डिस्पोजल के ऊपर प्रीमियम टैलेंट होगा, बिल्कुल, लेकिन अगर आपको यूज़ नहीं करना आता, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली दिस टीम मैनेजमेंट डिड नो हाउ टू यूज़ द टैलेंट व्हिच वाज अवेलेबल। बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त बात की है। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026 presented by Pepsi and Clearman, powered by Glow and Lovely। हम जब बात करते हैं जोश जगादे में, हमारी कोशिश होती है कि हम कंस्ट्रक्टिव बात करें, सिर्फ तनकीद ना करें। बट आई वाज थिंकिंग सलमान, हम जब बात करते हैं साइम की, प्रेशर में आते हैं हमारे कोचेस, हमारे प्लेयर्स, वो इतना सपोर्टिव मैसेज देते हैं टुवर्ड्स साइम। ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि हर परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप की, और हम एशिया कप में भी देखा कि ही इज़ नॉट एबल टू पुल इट ऑफ। वो कंफ्यूज है, कहीं बीच में रह गए। तो क्या कोई नहीं है मैनेजमेंट में से हु कैन एक्चुअली बी देयर एंड गाइड हिम? अनफॉर्चुनेटली इट सीम्स एज इफ के जो चल रहा है वो उसी में खुश हैं, और जो मैनेजमेंट को उनको इस तरफ लाना चाहिए, उन्होंने तो खुद आके, कोच ने कहा है कि ये तो बॉलिंग जो कर रहा है तो ठीक है, बैटिंग में कर ही जाएगा, क्योंकि खिलांदे तो मैंने है, तो कभी ना कभी तो चलेगा। तो आई एम अफ्रेड कि ऐसी लग्जरी पाकिस्तान में कभी किसी और को मिली नहीं है कि आप कुछ भी ना करें और आप खेलते जाएं, ठीक है। और वही मैंने आपको कहा ना कि आप इसको ICC
की रैंकिंग में वो नंबर 1 ऑलराउंडर है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम ही प्लेड वेल विद द बैट? ठीक है, तो ये किस किस्म की रैंकिंग्स हैं, ये किस किस्म की वो जो लेबलिंग है, क्या आउटपुट है? एशिया कप में 4-0, इधर आके स्कोर कोई ना, कोई जिम्मेदारी का एहसास ना, बॉलिंग पूरे ओवर नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक गेंद बिल्कुल ही फंस के ना आ रहा हो, तो फिर क्या है ये सारा कुछ? और समझाना किसने समझाना है, मुझे बताएं। समझाएगा तो कोई तजर्बेकार बंदा समझाएगा। तजर्बा किसको है साथ वालों को? मुझे वो नाम बता दें जिसको तजर्बा है, who's got the experience, who's got the flavor of international pressure, response, performance, को मैच जिताना, को बारी लेना लंबी, किसको है इसमें से? इसमें कौन बात करेगा? हाँ। ठीक है, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई रेलेवेंट बात कर सकता है। कर सकता होता तो पता होता, कोई एक कर दी होती को हमें पता लगता कि यार नहीं बात ठीक कर रहा है, लगता है लड़कों की गलती है, लड़के नहीं सुन रहे। वो तो सोने पे सुहागा है, वो तो वही बात कर रहे हैं जो अंदर जाके साबित हो रही है। ठीक है, तो ये आई थिंक इट इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन देम। ठीक है, असाइम की जो बारियां इसके आने से पहले किया ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, जो 100 किया उसने वनडेज में, जो उसने रन्स किए हैं, उसने अपना स्किल दिखाया है, वो आउटस्टैंडिंग बैट्समैन के स्किल्स हैं उसके पास। पूरी हारमोनी है उसकी, शॉट्स हैं उसके पास, उसे 100 करना आता है। मैं कमेंट्री कर रहा था, इसने एक ही फर्स्ट क्लास के मैच में फाइनल में 250 एक इनिंग में किया, 100 एक इनिंग में किया। सो दैट मीन्स के ही हैज़ द इंग्रेडिएंट्स, बट व्हाट हैपेंड नाउ, द फोकस इज गॉन, द थ्रेशोल्ड ऑफ यू नो एक अर्ज होती है, हंगर होती है टू परफॉर्म एट दिस लेवल, वो नज़र नहीं आ रही। आमिर भाई, अगर हम अब बात करें अपनी, अब हम दुआएं कर रहे हैं, ख्वाहिशात का इजहार करें कि इंग्लैंड अपने 3 मैचेस जीत जाए, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर हमारा शायद कोई चांस बन जाए सेमीफाइनल के लिए, तो हर दफ़ा हम ही क्यों अगर मगर का शिकार होते हैं, बाकी टीमों पर ये वक्त नहीं आता। लैक ऑफ प्रॉपर प्रिपरेशन। ठीक है, और साइम अयूब का मैं थोड़ा सा ऐड करना जी चाहूँगा। ज़रूर। इस वक्त ना उनका फॉल्स कॉन्फिडेंस है। वो उनका फॉल्स कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ, ही थिंक्स कि वो दुनिया की हर शॉट खेल सकते हैं अगेंस्ट एनी बॉलर। Doesn't work like this. He has to change his thinking. आपको जो अपना ओपोनेंट है उसको रिस्पेक्ट देनी होती है। अगर आप अपने ओपोनेंट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर इसी तरह के आपको रिजल्ट मिलेंगे। वो भी खेलने आए हैं, वो भी आपके खिलाफ तैयारी करके आए हैं, वो भी जीतने के लिए आए हैं। तो उनको अगर आपने हराना है तो अक्लमंदी ज़्यादा चाहिए होती है, होशमंदी ज़्यादा चाहिए होती है, बजाय कि आप अगले के पास बंदूक है, ठीक है, आप निहत्ते हैं और आप कहें कि ओ ऐसे की तैसे, नहीं होता। सो थोड़ी सी एप्लीकेशन की ज़रूरत है इनको, तो फिर जाके इनके लिए शायद चीज़ें बेहतर होना चाहिए। हमें भी एक छोटा सा सवाल है मेरे जहन में, जब से साइम ने बॉलिंग करवाना स्टार्ट की ना अपने बैटिंग की, तब से हम देख रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले हाफ सेंचुरीज भी आती थी, सेंचुरीज भी आती थी, तो ये प्रेशर भी आपको लगता है कि खामखा का डाल दिया गया उन पर, इसलिए फोकस ज़्यादा उनका? देखिए, अगर उनमें एबिलिटी है तो ये तो आपके लिए एक बोनस है ना, बहुत बड़ा बोनस है कि वो अगर आपको आके 4 ओवर करके दे सकते हैं और उसमें अगर वो चलें विकेट ना लें, रन्स रोक के दे देते हैं आपको, तो इट्स अ बोनस। लेकिन प्राइमरी जॉब जो है उनका वो कौन सा है? टू स्कोर रन्स, टू स्कोर रन्स। पार्टनरशिप आपने करनी है। आप देखिए, अगर आप फॉर्म में नहीं है, एट टाइम्स आप छुपने से शर्माओ ना, बिल्कुल, आप अपने टाइम का वेट करो। अगर फरहान की लग रही है ना, आप उसके पीछे छुप जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर अपनी इनिंग्स को प्रलॉन्ग करो, अपनी शॉटें रोक लो, सिंगल दुक्का करो। मे बी ही हैजंट गॉट द एबिलिटी टू स्कोर सिंगल एंड डबल्स, जो उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ इसी बात से, मैं शादाब की बात करें, बॉलिंग सफ़र करती है, साइम की बात करें, बैटिंग सफ़र करती है सलमान, और हमने माइक हेसन का हमेशा उनका एक व्यू देखा है, पॉइंट ऑफ व्यू के ही रिलाइज ऑन ऑल राउंडर्स। तो ये भी तो एक बात हो सकती है कि मे बी जब वो साथ बैठते हो तो एक उनको कॉन्फिडेंस मिलता हो कि नहीं, वो आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो ये कर रहे हैं तो यू नो गुड टू गो, ये भी तो कोई इन्वायरमेंट मिलता होगा ना, कॉन्फिडेंस। दिस इज़ वेरी मच द रीज़न जो वो इस तरह सोचने लग गए हैं लड़के, वो जो अपने मेन चीज़ से हट गए हैं और बोनस में खुश है, बिकॉज वो एक्सेप्ट हो रहा है ना बोनस उनका, बस बोनस दे रहे हो बस, ये ठीक है। आप देखें ना, उस्मान खान इंडिया के खिलाफ प्रेशर गेम में रन्स किए, वो शादाब से पीछे बैटिंग पे जाना शुरू हो गया अचानक। मतलब ये कौन से टैक्टिक्स हैं? आप जितनी दफ़ा स्कोर कार्ड देखते हैं आपको एक नई चीज़ समझ में आती है, यार ये क्या हो रहा है, ऑन व्हाट लॉजिक,
क्या वो स्पिनर को ज़्यादा अच्छा खेलते हैं? और उनको क्या कहा गया है कि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिनर। हाँ, एंड शादाब गोज इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, ऑन ए सिचुएशन विच इज टेलर मेड कि वो वहाँ पर आए और कुछ करे, ठीक है। और वो ऐसा प्लेयर है जो कह लें कि कंसेक्यूटिवली बड़े रन करने की उसको आदत है। दूसरे तो ये बिट्स एंड पीसेज है ना, इनके तो ये 30s 20s कैमियोज ही होते हैं, कभी ज़्यादा रन कर जाते हैं। तो एक बंदे ने उधर रन किया जैसे सब फंसे हुए थे हाई प्रेशर गेम में, उसके बाद आपने उसका बैटिंग ऑर्डर नीचे कर दिया। तो कोई भी सर्टन नहीं है, सारे फ्लोटर है, किसी को नहीं पता क्या होना है। इतनी तो आसान क्रिकेट नहीं है कि आप एक सडनली किसी को कहे आज ये होगा, कल ये होगा, अभी तुम रुक जाओ, अभी तुम चले जाओ। मुझे तो समझ नहीं आती कि और किस लेवल पे ये ऑपरेट हो रहा है इतने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। हाउ आर यू नो गोइंग अबाउट थिंग्स विद एन इंटरनेशनल साइड? आमिर भाई ज़रा फैंस के कुछ क्वेश्चन हैं। जिस तरह की इनिंग्स चल रही है साइम अयूब की, अगले मैच में अगर आप कैप्टन हो, फ़खर से ओपन करवाएंगे और उनको नंबर 6 पे लेके जाएंगे, या फिर प्लेइंग काफ़ी देर से कह रहा हूँ, या फिर प्लेइंग 11 में नहीं रखेंगे? मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ इनको जस्ट टू गिव हिम अ जोल्ट। कई दफ़ा प्लेयर की ईगो चैलेंज करने से आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर आने शुरू हो जाते हैं। आपने उनको एक मैसेज देना, अगर आपने इस तरह की बैटिंग करनी है तो ये सूटेबल फॉर नंबर 8, कि आपके 2-3 ओवर के लिए बारी आए या 6-7 गेंदों के लिए बारी आए, जाके मारो। आपको बॉलिंग के लिए खिलाते हैं, करा दें फ़खर को ओपन। हम तो ये काफ़ी देर से कह रहे हैं, जब तक उनको जोल्ट नहीं मिलेगा वो इसी तरह चलते रहेंगे। और अब देखें, बात यह है कि पानी अब ऑलमोस्ट सर से गुजरा नहीं है। पॉइंट्स टेबल भी हम जब बात कर रहे हैं टीम इंग्लैंड की बात करते हैं, 2 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस विन किए हैं। इनका जो नेट रन रेट है 1.491। कमिंग टू पाकिस्तान, 2 मैचेस खेले हैं, नेट रन रेट है -0.461। न्यूजीलैंड 1 मैच खेला 0.000 एंड देन श्रीलंका -2.550। कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका हार जाए, बिल्कुल नहीं श्रीलंका जीत जाए, श्रीलंका जीत जाए न्यूजीलैंड से, फिर हमारे कुछ ताकि हम उनके साथ मैच खेले नेक्स्ट। ईदर वे इंग्लैंड को तीनों मैचेस जीतने हैं, तो फिर हमारा चांस जो है वो बढ़ जाता है। पर हमेशा की तरह इट इज अब बच्चा भी जानता है कि पाकिस्तान हमेशा, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, वो ODI हो, वो एशिया कप हो, डिपेंड करता है इफ्स एंड बट्स पे और नेचर पे। बिल्कुल, मैंने तो कभी नहीं देखा कि हम इफ एंड बट से ना बचें और सीधा पहुंच जाए सेमीफाइनल में। चलें जी, बहरहाल उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपने अगले मैचेस भी जीते और ये वर्ल्ड कप भी लाजमी जीते। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी जल्द। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।